नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। रुपौली हार कर भी जीती जेडीयू, नीतीश से मिलकर निर्दलीय शंकर सिंह ने दिया समर्थन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बिहार के पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा सीट उपचुनाव में हार कर भी जीत गई है। दरअसल रुपौली से नवनिर्वाचित निर्दलीय विधायक शंकर सिंह ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। वे रविवार को पटना स्थित सीएम आवास पर अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश से मिलकर उन्हें समर्थन देने की बात कही, साथ ही मुख्यमंत्री से आशीर्वाद भी लिया। सीएम नीतीश से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में रुपौली विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात बहुत अच्छी रही, क्षेत्र में विकास कार्य बचे हैं, आश्वासन है कि जल्द पूरा होगा। नीतीश कुमार को समर्थन देने की बात पर उन्होंने कहा कि जो विकास करेगा हम उसके साथ हैं। शंकर सिंह ने आगे कहा कि 2005 के बाद जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तब से बिहार में अपराध कम हुआ है। नीतीश के नेतृत्व में विकास हुआ है, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। बता दें कि जेडीयू की विधायक रही बीमा भारती के आरजेडी में जाने के बाद रुपौली विधानसभा सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर हाल ही में हुए उपचुनाव में शंकर सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की है। उन्होंने जेडीयू के प्रत्याशी कलाधर मंडल को 8000 से ज्यादा वोटों से हराया था। शंकर सिंह क्षेत्र के पूर्व बाहुबली और चिराग पासवान की लोजपा रामविलास में रह चुके हैं। उपचुनाव में यह सीट एनडीए के अंदर जेडीयू के खाते में जाने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीतकर दूसरी बार विधायक बने हैं। इससे पहले 2005 में वो लोजपा के टिकट पर रुपौली से चुनाव जीते थे। अब रुक करते अगली खबर का। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से सरकार को घेरने को विपक्ष तैयार। 2024-25 का अनुपूरक बजट पेश होगा। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज सोमवार से शुरू हो गया है। 5 दिनों तक यह सत्र शुक्रवार तक चलेगा। इस सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ विपक्षी दलों ने सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने और सवालों को लेकर अपनी तैयारी कर ली है। सत्ता पक्ष में विपक्षी सदस्यों के हर सवाल का जवाब देने और सरकार की उपलब्धियों को सदन में रखने के लिए मुस्तैद है। माना जा रहा है कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या समेत अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है। सत्र के पहले ही दिन वित्तीय वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इस सत्र के दौरान कई विधेयक भी पारित किए जाएंगे। 26 जुलाई को अनुपूरक बजट पर वाद विवाद और सरकार का उत्तर होगा। इस संबंध में संसदीय कार्य व जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सत्र छोटा है पर काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कई वित्तीय कार्य के साथ साथ विधायी कार्य भी निष्पादित किए जाएंगे। हम आशा करते हैं कि सदन को सुचारू रूप से चलाने में विपक्षी सदस्य भी सहयोग करेंगे। इससे सदन में सार्थक बहस हो सकेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के गंभीर से गंभीर सवालों का जवाब देने के लिए सरकार तैयार और मुस्तैद है। विपक्षी सदस्यों के सभी तरह के जनहित के सवालों को सरकार ध्यानपूर्वक सुनेगी और उसका उत्तर भी देगी। कठिनाई तब आती है जब विपक्ष सदन में निर्धारित कार्यक्रम बाधित करता है और अव्यवस्था फैलाता है। अब रुक करते अगली खबर का। मुकेश सहनी पिता हत्या को लेकर गुप्त स्थान पर काजिम से पूछताछ कर रही है पुलिस। वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी काजिम अंसारी से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार उसे बिरौली में किसी गुप्त जगह पर ले जाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड को लेकर काफी गंभीर है। अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस की जांच में अब तक हत्या, सूद, ब्याज और शराब का एंगल सामने आया है। माना जा रहा है कि काजिम से पूछताछ में कई नए खुलासे हो सकते हैं। मुकेश सहनी नीतीश कुमार की 2020 की सरकार में पशुपालन एवं मत्स्य विकास मंत्री थे। इस मामले में बिरौल एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी ने कहा कि कोर्ट ने शनिवार की शाम काजिम अंसारी को 2 दिनों की रिमांड पर पुलिस को सौंपा है। उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक की पूछताछ में कोई नई बात सामने नहीं आई है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि काजिम को यहाँ कहां ले जाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि काजिम से पूछताछ में कई नई जानकारी मिल सकती है। रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद पुलिस के वरीय अधिकारी इसकी जानकारी देंगे। बता दें कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या गत 15 जुलाई की देर रात घनश्यामपुर थाने के जिरात गांव में उनके घर में सोई अवस्था में कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपी काजिम अंसारी को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस की जांच में जीतन सहनी के आवास से 3 खाली ग्लास और शराब के 38 खाली पाउच मिले थे। इसके अलावे बंद संदूक से पुलिस को जमीन, गाड़ी और अन्य प्रॉपर्टी के कागजात मिले थे।
पता चला कि जीतन सहनी 4% मासिक ब्याज पर पैसों का लेन देन करते थे। बदले में जमीन या अन्य प्रॉपर्टी के दस्तावेज जमानत के तौर पर रखते थे। काजिम की पत्नी ने उन पर शराब बेचने और पिलाने का आरोप भी लगाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि रिमांड वाली पूछताछ में पुलिस कोई नई जानकारी निकालकर बाहर लाएगी। अब रुक करते अगली खबर का। बिहार पंचायत चुनाव में आरक्षण में फेरबदल से बदल जाएगी पॉलिटिकल सीन। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। 2026 के पंचायत आम चुनाव में सीटों के आरक्षण में बदलाव के कारण राजनीतिक जीत हार का गणित भी बदलेगा। पंचायत चुनाव से संबंधित कानून के अनुसार प्रत्येक 2 क्रमिक निर्वाचन के बाद आरक्षण प्रक्रिया में बदलाव किया जाना तय है। राज्य सरकार ने 2006 में लागू आरक्षण व्यवस्था को 2011 में भी जारी रखा था। इसके बाद 2016 में नए सिरे से आरक्षण का प्रावधान किया गया। पुनः 2021 में बदलाव नहीं किया गया। तब संभावना थी कि नए नगर निकायों के गठन के बाद पंचायतों में आरक्षण प्रभावित होगा। 300 पंचायतों का अस्तित्व समाप्त होने और 200 का पुनर्गठन करने की आवश्यकता जताई जा रही थी। सभी पदों का आरक्षण बदलेगा। आगामी चुनाव में सभी 8 पदों का आरक्षण बदलेगा। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, ग्राम कचहरी के पंच एवं सरपंच की सीटें शामिल हैं। बता दें कि आरक्षण के प्रावधान में बदलाव के पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार राज्य सरकार को ट्रिपल टेस्ट करना होगा, क्योंकि इसके पहले नगर निकायों के आम चुनाव में ट्रिपल टेस्ट किया जा चुका है। आपको बता दें, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार आगामी पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज विभाग स्तर पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दिशा में 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार व आयोग के स्तर पर कार्रवाई गति तेज हो गई है। अब रुक करते अगली खबर का। मंगलम और दीपेंद्र सीबीआई रिमांड पर 1-to-1 पूछताछ में खुलेंगे संजीव मुखिया के सीक्रेट्स। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में शनिवार को पटना के बोरिंग रोड से गिरफ्तार सेटर शशिकांत पासवान और 2 साल्वर दीपेंद्र शर्मा और कुमार मंगलम विश्नोई के कोर्ट में पेश करने के बाद 10 दिनों की रिमांड पर ले लिया है। दीपेंद्र और कुमार मंगलम विश्नोई भरतपुर मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। इन दोनों ने भी 4 मई की रात हजारीबाग पहुंचकर लीक प्रश्न पत्र को हल किया था। सेटर शशिकांत NIT जमशेदपुर का पास आउट है। रविवार को इन्हें विशेष प्रभारी दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आज सुनवाई होनी है। जिन आरोपियों को सीबीआई ने रिमांड पर लिया है, उनमें से अधिकतर को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है। सीबीआई की कोशिश उनके बयानों का एक दूसरे से मिलान कर मुख्य सरगना संजीव मुखिया तक पहुंचने की है। जांच एजेंसी ने अब तक नीट पेपर को चुराने वाले और उसे हल करने वाले सॉल्वर को गिरफ्तार कर लिया है। रॉकी, शशिकांत पासवान, आदित्य राजू समेत अन्य सेटरों को एक दूसरे के आमने सामने तथा एक करके या इन सभी को गिरफ्तार मेडिकल छात्रों के साथ बैठाकर पूछताछ की जा रही है। पूरे प्रकरण में रॉकी के अलावा आदित्य उर्फ पंकज, राजू, मुकेश की भूमिका काफी अहम है। सॉल्वर के तौर पर अब तक गिरफ्तार MBBS के 7 छात्रों और सेटर शशिकांत पासवान से पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आ सकती हैं। अब रुक करते अगली खबर का। लड़की बन सीतामढ़ी का लड़का करता था साइबर फ्रॉड, पोल खुली तो गुजरात से हुआ गिरफ्तार। बढ़ती तकनीक से साइबर ठगी का खतरा भी गहरा गया है। बिहार के सीतामढ़ी का विकास कुमार झा भी इसी जुर्म में पकड़ा गया है। वह लड़की की आवाज में लोगों से बात करके साइबर ठगी को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपी को गुजरात की सूरत से गिरफ्तार किया है। उसके पास पुलिस ने एक स्मार्टफोन और आधार कार्ड बरामद किए हैं। रविवार को साइबर थाना पर प्रेस वार्ता कर थानाध्यक्ष सह यातायात DSP दीपक कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किया गया युवक शेखपुर के पैन निवासी स्वर्गीय सुरेश झा का पुत्र विकास कुमार झा है। DSP ने बताया कि 24 जून को थाना में लड़की के नाम पर सभी प्रकार की सेवाएं देने की बात कर साइबर फ्रॉड करने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद थानाध्यक्ष सह यातायात DSP दीपक कुमार के नेतृत्व में साइबर थाना के इंस्पेक्टर राजेश कुमार यादव और पुअनी जितेंद्र कुमार के द्वारा शेखपुर जिला के पैन निवासी त्रिपुरारी सिंह उर्फ गुलशन को